हम में से ज्यादातर लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि शाम को हमारी टांगों में जो भारीपन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, सूजन महसूस होती है, वह सिर्फ थकान नहीं है, बल्कि नसों के अंदर एक धीमी सी प्रॉब्लम बढ़ रही है। अगर समय रहते उसे ना संभाला जाए तो ये आगे चलकर एक गंभीर समस्या बन सकती है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि इसका इलाज सिर्फ 5 मिनट में आपके घर पर ही बिना किसी दवा के बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। आज इस वीडियो में पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये टिप्स आपके आगे आने वाली शाम की रूटीन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। जानकारी जरा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिएगा बिना ब्रेक के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपकी उम्र 30 से 60 वर्ष के बीच है और दिन भर काम करने के बाद शाम को आपकी टांगों में भारीपन लगता है, पैरों में सूजन महसूस होती है, टांगों की नसें उभरी हुई प्रतीत होती हैं, तो यह सिर्फ थकान नहीं है, इसको वेरिकोज वेन कहते हैं। जब हमारी टांगे की नसें कमजोर पड़ जाती हैं तो खून नीचे की तरफ जमा होने लगता है और यह इसे हैवीनेस और सूजन की असली वजह बनती है। और असली परेशानी यहीं से शुरू होती है। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग शुरुआत में इसे इग्नोर कर देते हैं, यह सोचकर कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे ये वेन्स और ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। दिन भर बैठे रहना, ज्यादा देर तक खड़े रहना, पूरे दिन टांगों में कोई भी मूवमेंट ना होना, यह सब मिलकर टांगों में ब्लड फ्लो है उसको धीमा कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है जो लोग रोज करते हैं। पूरे दिन में एक बार भी अपनी टांगों को रेस्ट या एलिवेट नहीं करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार 30 से 60 साल की उम्र में यह प्रॉब्लम इतनी तेजी से क्यों बढ़ जाती है। इसकी बहुत सी ही कॉमन वजह है हमारी लाइफस्टाइल। आजकल ज्यादातर लोगों की जॉब में या तो घंटों लगातार कुर्सी पर बैठना पड़ता है या फिर लगातार खड़े होकर काम करना पड़ता है। दोनों ही सिचुएशन में टांगों की मसल्स को मूवमेंट नहीं मिलता है, जो कि ब्लड को दिल की तरफ वापस धकेलने के लिए जरूरी होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह हार्मोनल इम्बैलेंस है। खासकर महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ वेन्स की जो वॉल है वो कमजोर हो सकती है। तीसरी वजह है वेट बढ़ना। ज्यादातर हैवी वेट में ज्यादा ओवर वेट होने की वजह से टांगों की नसों पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। और चौथी वजह जेनेटिक्स है। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को यह प्रॉब्लम रही है तो आपको भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। अब आपको यहाँ पर एक बात जाननी चाहिए, वेरिकोज वेन सिर्फ दिखने में खराब नहीं लगती हैं, बल्कि अगर इन्हें लंबे समय तक इग्नोर किया जाए तो लोगों में लगातार टांगों में दर्द, समस्या होना, खुजली होना, स्किन का रंग बदलना और कुछ गंभीर मामलों में स्किन पर घाव जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसलिए शुरुआत में ही इन छोटे छोटे कदम उठाना कितना ज्यादा जरूरी होता है, यह शायद अब तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए जानते हैं 5 मिनट की एक्सरसाइज जो ग्रेविटी और सिंपल मूवमेंट की मदद से आपकी टांगों के ब्लड फ्लो को सुधारने में हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन इन एक्सरसाइज को करने से पहले एक बात ध्यान से आपको सुननी चाहिए। यदि आपको पहले से ही डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट्स या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जैसी कोई समस्या पहले से रही है या हाल में ही कोई आपकी नसों की सर्जरी हुई है, तो बिना डॉक्टरी सलाह के इन एक्सरसाइज को बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। और अगर आपकी उम्र 45 साल से अधिक है और आपने कभी भी अपनी नसों का चेकअप नहीं कराया है तो एक बार अपनी वेन्स का अल्ट्रासाउंड कराना बेहतर होगा। सेफ्टी सबसे पहले है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद ही इन रूटीन एक्सरसाइज को आपको करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक योगा मैट और 2 तकिया की आपको जरूरत पड़ने वाली है।
स्टेप 1 जो है वो है प्रिपरेशन, मतलब तकिया को दीवार के सहारे आपको लगा देना है और फिर पीठ के बल आपको लेट जाना है और अपनी जो टेल बोन है यानी कि कमर का जो निचला हिस्सा है उसको तकिए पर आपको टिकाना है और आपके कूल्हे हल्के से हवा में ऊपर रहें। अब पैरों को दीवार के सहारे आपको टिकाना है जैसे कि आप दीवार पर चढ़ते हैं। और यह एक्सरसाइज थोड़ी अजीब लग सकती है लेकिन पूरी एक्सरसाइज की ये नींव है। और सेकंड स्टेप है ग्रेविटी ड्रेन। इस पोजीशन में 30 सेकंड तक आपको लेटे रहना है। इस दौरान ग्रेविटी की मदद से आपकी टांगों से खून धीरे धीरे नीचे यानी कि दिल की तरफ बहने लगता है। बस शांति से गहरी गहरी सांस आपको लेनी है। आप महसूस करेंगे कि जो टांगों में भारीपन था वह अब हल्का कम होने लगा है। और जो स्टेप थर्ड है इसमें सबसे पहला मूवमेंट है ओपन और क्लोज। सबसे पहले अपनी दोनों टांगों को दीवार पर टिकाए हुए ही आपको दोनों तरफ उसको चौड़ाना है, फैलाना है और फिर अपने पैरों की उंगलियों को अपने चेहरे की तरफ इस तरह आपको खींचना है और धीरे से अपनी टांगों को फिर वापस उसी पोजीशन में लेकर आना है। इस मूवमेंट को लगभग 1 से 2 मिनट तक आपको दोहराना है। यह मूवमेंट आपकी काफ मसल्स को धीरे धीरे एक्टिवेट करता है जो कि ब्लड को ऊपर की तरफ पुश करने में हमारी मदद करती हैं। दूसरा मूवमेंट आपकी लेग सर्किल्स हैं। दोनों टांगों को हवा में आपको बड़े बड़े सर्किल आपको बनाने हैं, करीब 30 सेकंड तक क्लॉकवाइज और 30 सेकंड तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना है। यह मूवमेंट जॉइंट्स को लूज करती है, ब्लड सर्कुलेशन को और ज्यादा बेहतर बनाती हैं। जो तीसरा मूवमेंट है हवा में साइकिल चलाना है। आपको पैरों की मदद से पेंडल आपको मारने हैं। पहले आपको 30 सेकंड तक क्लॉकवाइज और फिर 30 सेकंड बाद एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आपको साइकिलिंग करनी है। यह मूवमेंट पूरी तरह से लेग की मसल्स को धीरे धीरे काम में लगाती हैं, वो भी बिना किसी जोड़ पर ज्यादा दबाव डाले। इन तीनों मूवमेंट के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है जो आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। हमारी टांगों की जो काल्फ मसल्स होती हैं वो सेकंड हार्ट की तरह काम करता है, क्योंकि जब यह मसल्स हिलती हैं तो नसों को दबाकर खून को ऊपर की तरफ धकेलती हैं। लेकिन जब हम एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो यह सेकंड हार्ट शांत पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है और खून को नीचे की तरफ ही जमा होने देता है। और यही वजह है कि दीवार के सहारे टांगों को ऊपर रखकर यह हल्की मूवमेंट करना इतना ज्यादा असरदार माना जाता है और साथ में ग्रेविटी भी इसका साथ देती है और मसल्स भी हमारी एक्टिव होती हैं। और फोर्थ अंतिम स्टेप है कूल डाउन, यानी कि सारी मूवमेंट के बाद फिर से अपनी टांगों को दीवार से टिकाकर 1 मिनट के लिए शांति के साथ आपको आराम करना है। और यही मूवमेंट है जहां आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। इस एक्सरसाइज को आपको करना कब है? इनको सुबह खाली पेट या डिनर करने से 2 से 3 घंटे पहले ही आप इन्हें करें। इसमें आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एक बार करने से कुछ नहीं होगा। इसे दिन में 2 बार सुबह और शाम और लगातार 2 हफ्तों तक आपको ट्राई करना है। 2 हफ्ते बाद आप महसूस करेंगे कि पैरों की सूजन कम हो गई है, टांगों का भारीपन घट गया है, स्पाइडर वेन्स भी धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी हैं। रिसर्च बताती है कि ऐसी हल्की एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करती हैं और वेरिकोज वेन के सिम्टम्स को कम करने में हमारी मदद कर सकती हैं। ज्यादा देर एक ही पोजीशन में आपको बैठे नहीं रहना है, ना ही खड़े रहना है, थोड़ा बहुत चलते फिरते रहना है। सोते समय टांगों के नीचे एक तकिया लगाकर आपको सोना है। बहुत ज्यादा टाइट जींस, टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, खासकर घुटने और कमर के आसपास, क्योंकि ये कमर के ऊपर के ब्लड फ्लो को रोक सकते हैं। भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना है,
क्योंकि डिहाइड्रेशन ब्लड को गाढ़ा कर सकता है और ब्लड सर्कुलेशन को अवरुद्ध कर सकता है। तो आज रात से ही शुरुआत करें, सोने से 2 से 3 घंटे पहले बस 5 मिनट आपको निकालिएगा, दीवार के सामने लेटकर इस रूटीन को ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो में बताई गई जानकारी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को किस जगह से, कहां से आप लोग देख रहे हैं, यह भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।